ये कहानी है सुषमा की। जो मन में सोच ले वो ही होता था। काश हर किसी के पास ऐसी शक्ति हो कि वो जो चाहे उसे मिल जाए। शादी के बाद सुषमा अपने ससुराल वालों की रोज की गिटपिट से बड़ा परेशान थी। अरे ओ सुषमा, बहू कहाँ रह गई? जब देखो कम वक्त बाथरूम में बैठी रहती है। इतना खाती ही क्यों है जो हजम नहीं होता? 24 घंटे मुंह चलता रहता है। काम करने को बोलो तो मुसीबत आ जाती है। मां जी बस थोड़ी देर में आई। जल्दी आजा महारानी, कोई काम भी कर लिया कर। पता नहीं तेरे माँ बाप तुझे कैसे झेलते होंगे। माँ जी आप सारी बातें अभी कर लोगी कि मेरा बाहर आने का इंतजार भी करेगी? ठीक है कर ले तू जो करने गई है। मैं तो ऐसे ही कलप कलप के मर जाऊंगी। किसी को क्या फर्क पड़ता है। काश ऐसा हो जाए तो मैं आराम से तो जी सकूंगी। जब से शादी हुई है सारा परिवार हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। बोलिए माँ जी, आ गई मैं। आ गई? कभी बिना बोले भी काम कर लिया कर। मम्मी जी आप भी बहुत बोलती हो। भाभी भी तो है, उनसे काम करवा लो। क्या अब सब कुछ मैं ही करूँ? अरे वाह महारानी, तुझे बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही। घर का सारा काम मैं और ज्योति करते हैं और तू तो अपनी जगह से भी नहीं हिलती। चल अब ऐसा करके सबके लिए खाना बना ले। क्या मम्मी जी? मैं हाँ तुझे ही बोल रही हूँ। और कोई खड़ा दिख रहा है तुझे? चल जल्दी जा, किचन में कामचोर कहीं की। फिर सुषमा किचन में तो चली जाती है लेकिन अपनी सास की बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है। रुक जाओ मम्मी जी, अभी दिखाती हूँ आपको। मेरे से पंगा लोगी? मेरे से पंगा आपको कितना भारी पड़ सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। फिर सुषमा सीधा अपने कमरे में जाती है और एक टोपी पहन लेती है। सुषमा के पास एक जादुई टोपी होती है जिससे वो जो चाहे किसी से भी करवा सकती है। सुने जादुई टोपी, रात का खाना मेरी सास बनाए और मेरी तारीफ भी करे। फिर सुषमा सीधा किचन में चली जाती है। सुषमा बेटा, तुम किचन में क्या कर रही हो? बेटा तू पूरा दिन काम करेगी तो थक जाएगी। जा जाकर अपने कमरे में आराम कर। वाह मम्मी जी, आपका भी क्या कहना। पूरा दिन घर का काम मैं करती हूँ और यहाँ आप इसके गुण गा रही हो। तू चुप कर, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगी, आपको जो करना है वो करो। आप एक नंबर की दल बदलू है। मेरे सामने आप कुछ और बोल रही थी, अब आप इसकी तारीफ कर रही है। आपने भांग तो नहीं खा ली? मुझे तो लगता है आपकी याददाश्त खो गई है। देख मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे खाना बनाने दे। तेरे मुंह लगने का मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ। अभी खुद ही सारा काम करो। मैं भी सुषमा की तरह। शीला सारा खाना बनाकर थक कर बैठ जाती है और शीला के बैठते ही उसके ऊपर किया हुआ जादू खत्म हो जाता है। ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? शीला तेरा दिमाग तो ठीक है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तूने ज्योति बहू को क्यों डांटा? पूरा दिन बेचारी घर का सारा काम करती है और तू उसको ही ताने मार रही है। आप ये क्या बोले जा रहे हैं? भला मैं क्यों कुछ बोलूँगी? हाय मां जी, आप कितना झूठ बोल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपने किचन में मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई। अब आप बाबूजी के सामने अनजान बन रही है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है ये सब करने की? तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे? बेटा क्या मैं तेरी तारीफ नहीं करती और तू मुझ पर भी इल्जाम लगाए जा रही है? अब रहने भी दो मम्मी जी, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो आपको सुषमा ही तो अच्छी लगेगी। मैं तो पुरानी हो गई हूँ। बहू तू नाराज मत हो। नाराज क्यों ना हो? सुषमा को सिर्फ एक काम दिया था कि रात का खाना बना दे। आपने वो भी उसको करने नहीं दिया और सारा खाना आपने खुद बना दिया। बेटा मैंने खाना नहीं बनाया, सुषमा ने बनाया है। मम्मी जी आप फिर झूठ बोल रही हैं। हाँ बहू सही बोल रही है। किचन में तुम भी खाना बना रही थी। सुषमा तो अपने कमरे में आराम से सो रही है। पता नहीं तुम दोनों को क्या हुआ है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। हुआ तो आपको है मम्मी जी, सुषमा से प्यार और मेरे से नफरत। फिर ज्योति रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ शीला सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। कितने दिनों तक सुषमा अपने जादू से सबको पागल बनाकर सारा काम करवाती है और किसी को भी पता नहीं लगने देती कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। फिर एक दिन, सुषमा, ओ हीरोइन जरा इधर आओ। क्या बात है मम्मी जी, आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको। तू काम ही ऐसा करती है कि तुझे मैं क्या सब प्यार करता है। एक नंबर की कामचोर है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर।
मम्मी जी आपकी फिर याददाश्त खो गई। शायद आप भूल रही हैं कि मैं तो घर का सारा काम करती हूँ और ज्योति भाभी अपने कमरे में आराम करती रहती हैं। तुम सब मिलकर मुझे पागल कर दोगे। कभी वो कहती है मैं काम करती हूँ और कभी तू कहती है कि तू करती है, और तेरे बाबूजी उनका अलग गाना चलता रहता है। पता नहीं मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता। मम्मी जी आप सठिया गई है। 60 की उम्र में सब बिना मतलब के बड़ करते रहते हैं, जैसे आप करते रहते हो। अरे तूने मुझे फिर भुला दिया। सुषमा कान खोल कर सुन ले, आज तेरी भाभी का जन्मदिन है। मार्केट से अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर ले आ और थोड़ा डेकोरेशन का सामान भी ले आ। शॉपिंग? हाँ आज तो मजा आ जाएगा। शीला तू सच में पागल हो गई है। इसको मार्केट भेजा तो जरूरी सामान कम आएगा ही और बेकार का सामान ज्यादा उठा लाएगी। हाँ जी आप सही बोल रहे हो। बहू तू ऐसा कर, खाना बना ले और मार्केट से सामान में ले आऊंगी। सुषमा फिर से अपनी सास के ऊपर जादू करके चुप करवा देती है। फिर शाम हो जाती है और घर पर ज्योति के जन्मदिन की पार्टी भी रखी हुई थी। सुषमा को लगता है कि उसके जादू का असर अभी भी है और वो अपने कमरे से अंगड़ाई लेते हुए आती है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी आप एक कप चाय बना लाओ और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी लेते आना। आप तेल भी ले आना, मेरे सर की मालिश कर देना। बहू तुम होश में तो हो? अपनी सास को कैसे ऑर्डर दे रही हो? इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इसके बाप के नौकर कोई है जो इसका हुक्म सुनेगे। मम्मी जी मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना। देखो तो कैसे मिर्ची लगी। जब तू हमें परेशान करती है और उल्टा सीधा बोलती है तब तुझे हम पर तरस नहीं आता। तू जा, मैं तेरे पापा को अभी फोन करके बुलाती हूँ। आज तो मैं इसके पापा को जरूर बता दूंगा कि उनकी बेटी कितनी बदतमीज है। फिर अगले दिन सुषमा के पापा सुषमा के घर आ जाते हैं और जैसे ही उसके ससुर जी कुछ बोलने वाले होते हैं, सुषमा दोबारा से अपनी जादुई टोपी से जादू कर देती है। हाँ जी भाई साहब सब ठीक तो है, आपने अचानक ऐसे बुला लिया। सुषमा सही से तो रह रही है ना, आपकी बात तो सुनती है। अरे भाई साहब आपसे कितने दिनों से मिलने का मन कर रहा था तो आपको बुला लिया। और आप सुषमा की टेंशन मत लो, बहुत प्यारी बच्ची है। हाय राम, पापा जी ये क्या बोल रहे हैं? बहू तुम चुप करो। सुषमा हमारा बहुत ध्यान रखती है, उसके जैसे बेटी भगवान सबको दे। लगता है मैं इनके बीच रहकर पागल हो जाऊंगी। कभी ये कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ, सबके सामने मुझे बुरा बना देते हैं और इस निखट्टू सुषमा को होनहार और संस्कारी बहू साबित कर देते हैं। फिर ज्योति अपने कमरे में जाकर सोचती है कुछ तो गड़बड़ है। जो मम्मी जी और पापा जी 2 मिनट में गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। इतने में सुषमा भी ज्योति के कमरे में आ जाती है और आने से पहले अपनी टोपी उतार कर आती है। भाभी आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम मेरा है। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ किसी से भी करवा सकती हूँ। अपनी बकवास बंद करो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पास अलादीन का चिराग है। तुम जो बोलोगी और वो जो हुक्म मेरे आका बोलकर तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा। ऐसा ही समझो भाभी। मेरे पास एक जादुई टोपी है, आप उस टोपी को पहनकर जो बोलोगे वो ही होगा। क्या मुझे भी दो ना? सोचना भी मत कि मैं आपको अपनी टोपी दूंगी। ज्योति को जादुई टोपी के बारे में जैसे ही पता लगता है, वो मौका देखकर सुषमा की टोपी चुरा लेती है। अरे मेरी टोपी कहाँ गई? कहीं भाभी ने तो नहीं चुरा ली? अगर ऐसा हो गया तो भाभी जरूर मुझसे बदला लेंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुषमा जल्दी से नीचे जाकर देखती है और उसके आने से पहले ज्योति जादुई टोपी का इस्तेमाल कर चुकी थी। आ गई महारानी, मैं अभी तुझे ही आवाज लगाने लगी थी। पूरा दिन ही हा करती रहती है। तुझे थोड़ा भी एहसास है कि तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं कि जो मन में आए वो करे। हाँ बहू बहुत गलत बात है। ज्योति बहू को देखो कितनी जिम्मेदार है, घर के एक एक सदस्य का कितना ध्यान रखती है और एक तुम हो जिसका मतलब सिर्फ अपने से है। अजी आप रहने दो इसके कान पर जो भी रेंगती। बहुत हो गया तेरा, यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से चलेगी। अभी बता दे, नहीं तो सामान उठा और जा अपने मायके। नहीं मम्मी जी, मैंने कब मना किया है? मैं अभी सारा काम कर दूंगी, आप निश्चिंत रहें। अरे चैन तो तूने छीन लिया है। रोज की किटकिट से मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तू अब बातें मत बना और जा जाकर काम कर। काम चोर कहीं की।
ज्योति को ये सब देखकर बड़ा मजा आता है। ज्योति रोज अपने सास ससुर पर जादू करके उनसे अपनी तारीफ करवाती है और सुषमा से घर का सारा काम करवाती है। इसको कहते हैं जैसे को तैसा।